श्री राम का नारा लगा के वोट लगेगा इस बार। वोट कैंसिल करा दिए, ईवीएम हैक कर ली। कांग्रेस तो वैसे भी हमारी जो है सनातन धर्म की विरोधी है, देशद्रोही पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस जो है संपत्ति बेच के खा जाएगी, बिल्कुल सही बात है यार। इस राहुल गांधी की बात, ये तो कुत्ते का वो है। क्या आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना? क्या कहा प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अगर कांग्रेस आएगी तो आपका धन, आपकी संपत्ति, यहाँ तक कि आपका मंगलसूत्र एक समुदाय में बांट देगी। तो चलिए जानते हैं कि इस पर जनता क्या कहती है और जनता किस तरह से प्रतिक्रिया करती है। और इस प्रतिक्रिया को लेने के लिए हम पहुंच चुके हैं पालिका बाजार में। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज़। कि अगर कांग्रेस आई तो वो सबकी संपत्ति बांट देगी मुसलमानों में। वो तो बिल्कुल सही बात है यार। कैसे बांट देगी? वो ऐसे बांट देगी। कांग्रेस तो वैसे भी हमारी जो है सनातन धर्म की विरोधी है। आपको कैसे बताइए? पता कैसे, क्या हम बच्चे दिखाई दे रहे हैं क्या है? अच्छा ये बताइए, कांग्रेस ने इतने सालों में रही सत्ता में तो कैसे सनातन का विरोध करा? मेरी बात सुनो, सनातन तो 60 साल रही, 70 साल रही, 65 साल रही, वो बात नहीं है। रही है ना, उस समय क्या उन्होंने परिवारवाद किया। कांग्रेस जिस समय सत्ता में रही है आपने देखा होगा। बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? कहाँ है परिवारवाद भाई यार? बीजेपी में परिवारवाद नहीं। कौन सा परिवारवाद है बताओ ना। मोदी के आगे पीछे सारे लंबे नेताओं के आगे पीछे कुछ नहीं है। दूसरा तुम्हारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। तो क्या दो ही नेता हैं क्या? अरे सुनो मेरी बात, दो ही नेता बहुत है यार। नेता अगर एक भी हो, काबिल हो, वो सत्ता संभाल लेता है। भाई साहब जो मोदी जी ने बयान दिया है ना कि कांग्रेस जो है संपत्ति बेच के खा जाएगी, बिल्कुल सही बात है यार। कैसे सही बात? सही बात क्या है? पहली बात तो आप देखिए कि सोनिया गांधी कहाँ की है, हिंदुस्तान की है वो, इटली की है वो। जो मोदी जी ने जो बयान दिया है उस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस मुसलमानों को बांटेगी। 70 साल से 75 साल से तो नहीं बांटा। 70-75 साल से तो हिंदू मुसलमान को नहीं बांटा। हिंदू मुसलमान भी अभी 2014 से शुरू हुआ है। उससे पहले तो पता ही नहीं होता था कौन हिंदू कौन मुसलमान। कांग्रेस जाति के आधार पर बांटी तो बीजेपी धर्म के आधार पर बांट रही है। भाई साहब हम धर्म के आधार पे बांटेंगे? श्री राम का नारा लगा के वोट लगेगा इस बार। जय श्री राम का नारा जो लगाएगा वही वोट डालेगा। भाई कांग्रेस हो तो बांटने की बातें कर रहे हैं आप। भाई साहब बांट नहीं रहे हम तो धर्म की बात कर रहे हैं। पहले क्या करती है बीजेपी नेशनल चैनल पे? सबसे पहले क्या करती है कि हमारी संस्कृति बहुत महान है, बाकी सब बेकार है। सबसे पहले ये दिखाया जाता है। उसके बाद तुम पे बहुत जुल्म किया गया है, जुल्म किया गया है, ये दिखाएंगे 27 साल। तो उसके बाद हम पे आज भी जुल्म हो रहा है। अब कौन है? मोदी जी बचाएंगे। अगर हिंदुत्व की इतनी फिक्र है तो 70 साल से देश की आबादी कितनी है? 84 करीब समथिंग हिंदू आबादी है। कैसे खतरे में हो जाएगी? मुसलमान की 14% आबादी है। वो ये लोग कायर हैं क्या? 84% वाले घर में घुस के मार देंगे? कैसी बातें कर रहे हो? डरावनी वाली बात है। मुस्लिम वाली बात आप कर रहे हो यार, हम नहीं कर रहे भाई साहब, गलत कर रहे हो आप। ये हमने ये बात नहीं करी कि 14% वो है और ये है, ये गलत बात बोल रहे हो आप भाई। ये आप जातिवाद यहाँ पे फैला रहे हो। आप जातिवाद नहीं फैलाना चाहते, ये आप बोल रहे हो भाई साहब। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में हैं भाई भाई। 4 जून का रिजल्ट बता दिया आपको। 376 सीटें आ चुकी हैं बीजेपी की, 376 सीटें आ चुकी हैं, ठीक है। और जिन्होंने वोट डालना था उन्होंने डाल दिया है और जिन्होंने ज्यादा डालना था उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं। 376 सीटें इस बात से मानते हैं? अब खुद कह रहे हैं, खुद बोल रहे हैं वोट कैंसिल करा दिए, ईवीएम हैक कर ली। सरकार मेरी, सत्ता मेरी, संविधान में बदल सकता हूँ भाई साहब। गांधी है ना, गांधी जो नोटों में आ रहा है, गांधी नहीं आएगा। अब सुभाष चंद्र बोस की फोटो आएगी। गांधी से क्या दिक्कत है? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, लेकिन मैं आपको संविधान बदल रहा हूँ ना भाई। मैं संविधान बदलने का मतलब ये थोड़ी है कि नोट बदलेंगे। यार कमाल कर रहे हैं, जब संविधान बदल जाएगा तो नोट भी बदलूंगा मैं। गांधी से नहीं, गांधी परिवार से एलर्जी है। क्या दिक्कत है? गांधी से लगा के और अब तक के सबसे एलर्जी, क्योंकि इन्होंने इस देश को खोखला किया, इस देश को लूटा, इस देश के साथ वो गद्दारी की जिसको देशद्रोही कहते हैं। आज वही देशद्रोही पार्टी है कांग्रेस, ये सच्चाई है। इस राहुल गांधी से तो हमारी गौ माता भी 100 गुना ज्यादा अच्छी है, जिसका गोबर तक भी आदमी के काम आता है। इस राहुल गांधी की बात, ये तो कुत्ते का वो है, ये लिपण का रपोतन का। बता किस काम आ रहा है? कौन सा योगदान है इस देश के लिए? ये बताओ कि इस आदमी का इतना सा भी एक भी रत्ती भर भी इस देश के लिए योगदान बताओ आप, क्या योगदान है? रघुपति राघव राजा राम, पिंकी पप्पू नमक हराम, सबको सम्मति दे भगवान। कांग्रेस पार्टी चोरों का धाम, और 4 जून को इनका काम तमाम। रघुपति राघव राजा राम। तो ये था नेताओं के बयानों पर जनता का बयान। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज़।